हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है? 3 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है तो दक्षिण कोरिया आंसर हो जाएगा। इंडिया ने कब किया था? तो 1951 में किया था, नई दिल्ली में 4 मार्च से 11 मार्च तक किया था। फिर दूसरा कब किया था? 1982 में किया था, 1982 में नई दिल्ली में। यहाँ पे कौन सा गेम बोल रहा है? तो एशियन गेम बोल रहा है, जिसको 3 बार होस्ट किया है किसने? दक्षिण कोरिया ने किया है। जापान ने कब किया? जापान ने टोक्यो में हुआ था, थर्ड एशियन गेम हुआ था जापान के टोक्यो में 1958 में, 1958 में। सेकेंड कौन किया था? सेकेंड एशियन गेम किया था फिलीपींस में हुआ था, मनीला ने 1954 में। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट कब हो जाएगा? इंडिया ने किया था 1951 में नई दिल्ली में 4 मार्च से 11 मार्च। 1982 में किया था एक बार नई दिल्ली में ही। जापान जो है वो थर्ड एशियन गेम किया था 1958 में टोक्यो में। और फिलीपींस जो है वो दूसरी बार किया था एशियन गेम का मनीला में 1954 में। 4 बार एशियन गेम किसने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। कब 2022-23 में कब हुआ है? तो 2022-23 का किसने किया है? तो हांगजोंग चाइना में। 2026 में नागियो जापान में होने वाला है। 2030 में दोहा कतर में होने वाला है। फिर है 2034 में जो है रियाद सऊदी अरब में होगा। 2023 एशियन गेम्स की हम लोग बात करें तो इसमें पहला स्थान किसका था? तो पहला स्थान चाइना था। इसमें जो है 201 गोल्ड जीता है। भारत का स्थान कितना था? भारत का स्थान चौथा था, जिसमें टोटल 107 पदक थे। कितने पदक थे? 107 पदक थे, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? 23rd नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। तो ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो चेस के गेम में दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारत की 23वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो प्रियंका नुटकी है। इसको लोग याद रखेंगे। पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहले ग्रैंड मास्टर हमारे विश्वनाथ आनंद है। 1988 में इनको दिया गया था। शतरंज जो है 22 खाने, 32-33 खाने होते हैं। शतरंज में कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। शतरंज में कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं, जिसमें से 32-32 खाने होते हैं, 2 रंग के खाने होते हैं। चेसमैन एक पक्ष में कितने होते हैं? 16 होते हैं। 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य समारा है। आदित्य सामंत। 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है वो वैशाली है। वैशाली बाबू है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर अगर पूछते हैं तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो सुब्बारमन विजयलक्ष्मी है, जो पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी 2001 में। अगर 24वीं वीमेन पूछे तो राशिदा रवि हो जाएंगी, राशिदा रवि। अगर 25वीं पूछी तो सविता श्री। 25वीं जो है वो सविता श्री हो जाएंगी। इनको जो है विश्वनाथन आनंद जो है, इनको जो है खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। इनको सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो ये पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला था। कब मिला था? तो 1991-92 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन बोल रहा है, तो अमावस्या के दिन काली पूजा किया जाता है। काली पूजा कहाँ का त्यौहार है? तो वेस्ट बंगाल का है और असम का है, उड़ीसा का है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा का है। इसको अमावस्या के दिन आयोजित करते हैं। कब करते हैं? तो कार्तिक मास के दिवाली में भी। कार्तिक मास का जो दिवाली है उसको भी हम लोग अमावस्या में ही आयोजित करते हैं। होली हम लोग कब मनाते हैं? तो होली हम लोग पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा फागुन में मनाते हैं। दशहरा कब मनाते हैं? तो आश्विन पूजा इसको बोलते हैं, आश्विन में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? तो भाद्रपद चतुर्दशी मनाते हैं। भाद्रपद चतुर्दशी भादो में मनाते हैं चतुर्दशी को। हनुमान जयंती कब मनाते हैं? तो इसको हम लोग चैत्र में मनाते हैं, चैत्र पूर्णिमा में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाया करते हैं? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ये कौन सा संगीत वादन बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। वायलिन संबंधित और कुछ हम लोग देखें वादक को, तो कौन संबंधित है वायलिन से? तो रागनी शंकर संबंधित है, काला रामनाथ, एन राजम, विट्ठल रामामूर्ति, ये सब वायलिन से संबंधित हैं। कह रहा है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वादन बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाया करते हैं। किस और कौन से संबंधित है वायलिन से? तो एक है रागनी शंकर है, कला रामनाथन है, एन राजन है, विट्ठल रामामूर्ति है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी है। किरण बेदी जो है वो इंडिया के फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर भी है। और हम लोग देखेंगे किरण बेदी के लिखा कुछ और बुक को, तो हिम्मत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। फिर है
वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, वाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, इसको भी किरण बेदी द्वारा लिखा है। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल भी किरण बेदी द्वारा लिखा गया है। किरण बेदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? तो 1994 को, 1994 में जो है किरण बेदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। फिर है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह अ सेल टू ऑनर, ये किसकी बुक है? अ कॉल टू ऑनर, सॉरी ए कॉल टू ऑनर, ये किसकी बुक है? जसवंत सिंह की बुक है। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, ये किसकी बुक है? ये बुक है अरुण शौरी की, अरुण शौरी की। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, ये किसकी बुक है? अरुण शौरी की है। एम जे अकबर, एम जे अकबर, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो एम जे अकबर के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकनाट्यम भांत पठोर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? कौन सा है? भांत पठोर किस राज्य की है? तो ये कश्मीर की है। भांत पठोर, भांत पठोर, पत्थरबाजी कहाँ चलती ज़्यादा? तो कश्मीर में चलती थी, तो कश्मीर के डांस है। भांत पठोर पाथेर नृत्य शैली है, कश्मीर की है। यहाँ पे और कश्मीर में कौन कौन सा है? तो भांड जश्न, बच्चा नगमा, कूद, हाफिजा, डुमहाल, रौफ, हिकान, ये सब कहाँ के हैं नृत्य? तो ये सब कश्मीर के नृत्य हैं। भाट जश्न है, बच्चा नगमा है, कूद हो गया, हाफिजा हो गया, धुमहाल है, रौफ हिकांत है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हो जाएगा गोगा, मंजीरा, ये सब कहाँ का है? हरियाणा का है, गोगा, मंजीरा। सिक्किम की हम लोग बात करें तो मारूनी, कामगेर, मारूनी, कामगेर। गोवा की हम लोग बात करें तो धनगढ़, वीरवद, धनगढ़, वीरवद, ये सब कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी बोले तो क्या हो जाएगा? एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड जो किस दो ग्रह के बीच में है? तो एस्टेरॉयड जो है मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह होता है। तो मंगल एंड बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच में होगा। ये हमारा कुछ उपग्रह को हम लोग देखें, हम लोग ये देखिए हमारा सोलर पावर प्लांट है, सोलर है, सन है, उसके सबसे नज़दीक कौन सा था? मरकरी होता है, बुध होता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आएगा, मार्स आएगा, मंगल, फिर बृहस्पति, जुपिटर, फिर सैटर्न, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। फिर बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं होता है, शुक्र के पास भी नहीं होता है, पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह होता है चंद्रमा, मंगल के पास दो उपग्रह है, फेबस और डिवोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। दक्षिण भारत में स्थित बांध, तो यहाँ दक्षिण में बांध को बताना है। तो दक्षिण में कौन सा बांध हो जाएगा? मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पे है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। मैट्टूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी में जो दक्षिण में है। और हम तिलैया बांध की बोले, तिलैया बांध कहाँ पे है? तो ये बराकर नदी पे है, झारखंड में। बराकर नदी झारखंड में है। अगर हम बोले रिहंड नदी की बात, रिहंड बांध की बात करें तो रिहंड बांध जो है रिहंड नदी पे है, यूपी में। रिहंड बांध रिहंड नदी पे यूपी में है। गांधी सागर बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे है। कहाँ पे? एमपी में। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो ये चंबल नदी पे है, एमपी में है। और फिर देखते हैं श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध ये कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पे है, केरल में है। सुपा बांध, सुपा बांध जो है वो काली नदी पे है, कर्नाटक पे। सुपा काली नदी, कर्नाटक। उज्जैनी बांध, उज्जैन से पता चल रहा है महाराष्ट्र में है, ये भीमा नदी पे। उज्जैनी बांध कहाँ पे है? तो ये भीमा नदी पे है, महाराष्ट्र में। सुपा की बात करें, सुपा बांध की, तो काली नदी पे है, कर्नाटक में। इडुक्की बांध की बात करें तो ये पेरियार नदी पे है, केरल में। श्रीशैलम बांध की बात करें तो श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति कितनी अवधि के भीतर होनी चाहिए? कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर होता है। और हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होगा? 5 सालों का होगा। इसको हम लोग उपराष्ट्रपति को दूसरे सर्वोच्च कार्यालय भी बोलते हैं। इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। इनका वेतन कैसे मिलता है? तो इनका जो वेतन है वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मिलता है, सभापति के तौर पे मिलता है। तो सभापति, राज्यसभा के सभापति होने की वजह से इनको वेतन मिलता है। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। किस सदन के सदस्य होते हैं? तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। किस सदन में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। इनमें प्रस्तावक कितने होते हैं? तो 20 प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक भी 20 होते हैं। निर्वाचन प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इनका। निर्वाचन की चुनौती कितने जजों की पीठ को होते थे? 5 जज।
5 जज और चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है, तो इसमें राज्यसभा भी भाग ले सकता है, लोकसभा भी भाग ले सकता है और मनोनीत निर्वाचित भी भाग ले सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उसमें जो मनोनीत निर्वाचित होते हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो ये भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं। इसमें किसकी बात की गई है, तो आर्टिकल 76 में जो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है भारत की अटॉर्नी जनरल का। वर्तमान में जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकटरमन मनी है। इसमें मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो भारत सरकार इसमें मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील जो है वो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। इसकी योग्यता की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पदावधि की बात करें और वेतन की बात करें तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे चलेगा। और संयुक्त अधिवेशन में इनका क्या रोल है, तो संयुक्त अधिवेशन में भारत के महान्यायवादी भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। और अगर पूछे हम लोग इसमें भाग किस आर्टिकल के तहत ले सकते हैं, तो आर्टिकल 88 के तहत जो हम लोग इसमें भाग ले सकते हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे, 1950 से 53 तक थे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय हो जाएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय हो जाएगा। अगर हम लोग सतपथ की बात करें तो सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सतपथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सतपथ है। अगर गोपथ की बात करें तो गोपथ जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर है सामवेद का जो है महर्षि ब्राह्मण, ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अजमेर शरीफ पर जाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इसको किसने बनवाया था, सूफी संत ने बनवाया था। इसमें किसकी संत है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की इसमें दरगाह है। और इसको बनवाया किसने था, सूफी संत ने। इसमें पहला जाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगर इसमें बात करें कि अजमेर शरीफ को निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें जो है रामोसी जनजाति का नेतृत्व हुआ था 1822 में। किसने किया था नेतृत्व इसका, चित्तौड़ सिंह ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ विद्रोह को। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 32 में हुआ था। बुधो भगत महाराष्ट्र में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 से 32 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बुधो भगत के नेतृत्व में। तो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगर संताल विद्रोह की बात करें तो संताल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56 में हुआ था। सिद्धू कान्हू इसको बोलते हैं। चांद भैरव कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था, राजम हल्की पहाड़िया में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 से 1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा झारखंड में। यहाँ पे जो मुंडा विद्रोह था, इसमें जो बिरसा मुंडा है, इसमें झारखंड के जो एक मतलब आदिवासी थे, जनजाति थे, मुंडा जनजाति, इन्हें भगवान मानते थे, बिरसा मुंडा को। फिर एक रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1822 से 24 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अल्लूरी सीतारामन राजू से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग कुछ पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1951 से 56 में हुई थी। किस मॉडल पे था, हेराल्ड डॉमर। दूसरी जो है वो 1956 से 1961 में हुआ था, पीसी महालनोबिस मॉडल। थर्ड कब हुआ था, 1961 से 66 सैंडी एंड चक्रवर्ती द्वारा हुआ था। चौथा कब हुआ था, 1969 से 74 गाडगिल फार्मूला पे बेस्ड था। चौथा कब हुआ था, 1969 से 74 किस पे बेस्ड था, तो गाडगिल फार्मूला पे बेस्ड था। तीसरा 1961 से 66 में हुआ था, सैंडी एंड चक्रवर्ती पे बेस्ड था। और सेकंड जो 1956 से 61 में हुआ था, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। पांचवा जो है वो 1974 से 1978 में हुआ था, डीपी धर पे बेस्ड था।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिक्किम अधिनियम 2011 भारत में मूल्य वर्ग डैश तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। कितने तक की? तो 1000 सिक्के जारी करने का क्या देता है? अनुमति देता है। इसमें टकसाल कितने हैं? 4 टकसाल है। एक मुंबई है, हैदराबाद है और नोएडा है। मुंबई, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई में हम लोग देखेंगे टकसाल में, तो मुंबई में जो है वो डायमंड होता है। अगर सिक्के के नीचे अगर डायमंड बना हो, जो साल लिखा होता है उसके नीचे अगर डायमंड बना हो तो कहाँ का है, किस टकसाल का है? तो मुंबई टकसाल का है। हैदराबाद में क्या होता है? तो स्टार होता है। हैदराबाद में स्टार होते हैं और नोएडा में डॉट। हम लोग इसको याद रखेंगे। टकसाल अगर क्वेश्चन आता है तो मुंबई का जो टकसाल है वो डायमंड हो जाएगा, हैदराबाद का जो है वो स्टार हो जाएगा और नोएडा का डॉट हो जाएगा। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें साइन किसका होता है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव का इसमें साइन होता है। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 को आया था। इसमें 2 रुपये से लेके 10,000 तक के नोट को जारी कर सकते हैं और इसमें साइन किसका होगा? तो आरबीआई गवर्नर का साइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयनित करें। जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन है वो कौन से होंगे? तो विटामिन सी होंगे। इसके फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। भैंस गई पानी में जो विटामिन सी है और विटामिन बी है, ये दोनों जो है वो पानी में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। अगर फैट बोले वर्षा में सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होंगे? तो बी और सी को छोड़ के सब, ए, डी और ई के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? जो कार्बन फैमिली से संबंधित नहीं है। तो अमोनिया नहीं होगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, जिसमें कार्बन नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? कौन से पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन। इसमें 800 बायोपिक 800 किसकी है? मुथैया मुरलीधरन है। इन्होंने टेस्ट विकेट में 800 लिए थे। ओडीआई में 534 विकेट लिया है। तमिल मूवी पे आई है जिसमें अभिनेता हैं मधुर मित्तल, जिसमें तमिल का मूवी है जिसमें अभिनेता कौन है? मधुर मित्तल, जिन्होंने मुथैया मुरलीधरन का रोल किया है, मधुर मित्तल। फिर है बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो कहाँ पे की गई है? जकार्ता में की गई है, इंडोनेशिया में। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन स्थापना कब हुआ? 1967 में, बैंकॉक घोषणा में। इसका सचिवालय कहाँ पे? जकार्ता में है। एशियन दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें वर्तमान में सदस्य कितना है? 11 हैं। 11वें पूर्वी तिमोर है। 11वां कौन सा है? पूर्वी तिमोर। आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य हैं। 11वां कौन है? पूर्वी तिमोर है। संस्थापक सदस्य इसमें कितने हैं? 5 थे। भारत पूर्ण रूप से आसियान का सदस्य कब बना था? तो 1995 में बना था। भारत पूर्ण रूप से आसियान का सदस्य कब बना था? तो 1995 में बना था। कब बना था? 1995 में। एशियान की फुल फॉर्म अगर पूछे तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब हुई? 1967 में हुई थी। बैंकॉक घोषणा हुआ था। सचिवालय कहाँ पे? इसका जकार्ता में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? कैबिनेट के ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति को तो किसने दी? उत्तर प्रदेश ने दी है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम कब हुआ था? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद यूपी में हुआ है। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 ये कहाँ पे है? तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 ये कहाँ पे? प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुआ था। थैंक यू।